बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड ऑर्बिट इज। तो एक हाइड्रोजन लाइक एटम है। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब वन इलेक्ट्रॉन स्पीशी है जिसपे हम बोर्स मॉडल लगा सकते हैं। पूछ रहे हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट सेकेंड टू थर्ड ऑर्बिट जो है वो भी गिवन है इतनी 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होगा एटम का। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो बेसिक चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन लाइक एटम बोला है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। कि इसका मतलब है कि वन इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। वन इलेक्ट्रॉन स्पीशी है तो वी कैन अप्लाई बोर्स मॉडल हियर। So let the atomic number be Z। अब जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो बस एक बेसिक सा फॉर्मूला है, दैट इज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। बस ये बेसिक सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसमें हम वैल्यूज रखेंगे तो वील गेट द आंसर। लेट्स सी। 47.2 electron volt is equal to 13.6 into z square into 1 by 2 का square minus 1 by 3 का square, which comes out to be 47.2 is equal to 13.6 into z square 1 by 4 minus 1 by 9, that is 47.2 is equal to 13.6 into z square और यहाँ पे 36 9 minus 4 47.2 by 13.6 is equal to z square into 5 by 36। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है ये। लेट्स सी, लेट्स कंटिन्यू इट फ्रॉम हियर। लेट्स कंटिन्यू इट फ्रॉम हियर। 47.2 by 13.6 into 36 by 5 is z square और z square is equal to 24.9 or 25, so we can say z is equal to 5. Z is equal to 5. Let's see which option it is. It is option number D, that is 5. So बस इस क्वेश्चन में हमने बेसिक सा फॉर्मूला लगाया, दिस वन। इसमें वैल्यूज पुट करी डिजायर्ड, वी गॉट z is equal to 5 which is option number D। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि वन इलेक्ट्रॉन स्पीशी है तो मतलब वी कैन अप्लाई बोर्स मॉडल। वी अज्यूम द एटॉमिक नंबर टू बी z and further did the calculation, जिससे हमें आंसर मिल गया। I hope you understood the answer. All the very best.